हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज अपन। इसके पहले अपन ने 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो तो एनसीईआरटी आप ओपन कर लें और क्वेश्चन देखें आप। सोल्यूशन नंबर 5 करेंगे हम अपन। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है एंड आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और वो क्या कर रहा है, वो रेडियस क्या कर रही है कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें ये इसमें 3 चीजें निकालनी है, 3 चीजें निकालनी है। द लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क निकालना है एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो 3 चीजें अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले आप फिगर देख लो इसका, मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। जैसे एक ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर O हो गया और ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितने की है, रेडियस इसकी 21 सेंटीमीटर की है। रेडियस 21 सेंटीमीटर की है और ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो पूछ रहा है ये 3 चीजें फिर अपने को निकालनी है। ये आपका सेगमेंट हो जाएगा, इसका नाम दे दिया यहाँ से C। ठीक है, तो हमें 3 चीजें निकालनी। सबसे पहले अपने को दिया क्या है, हमें गिवन है R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क मतलब ये वाला ACB, इस आर्क की लेंथ कितनी है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क नंबर फर्स्ट पे निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, आपको फार्मूला पता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हमने माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट सबकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद फिर हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम 5th क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ये होती है बस। अब इसमें क्या करना है, केवल वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज क्या होंगी, थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन 360 इंटू 2, क्लियर 2, और पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर कितना है, आर आपका 21 है। सॉल्व कर दो, देखो 0 से 0 कट गया एंड 6 आ गया, कितना बचा 1 अपॉन 6 इंटू 2 इंटू, अब इसको काट दो, 7 3 जा 21, तो 22 1 इंटू कितना बचा 3 बचा। अब देखो 3 2 जा 6 हो गया और ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा, केवल हमारे पास 22 सेंटीमीटर बचा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई, किसकी, आर्क की। यही हमें पूछ रहा था फर्स्ट नंबर पे, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब नेक्स्ट, इसी का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो एरिया बन रहा है ACBO, ये वाले एरिया का, सेक्टर का एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। नंबर 2, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। क्या होता है फार्मूला, ये याद कर लीजिएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ पूछेगा तो क्या लगा देते हैं यहाँ पे 2 पाई आर, और एरिया पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, 360 इंटू पाई भी वही रहेगा और केवल आर भी वही रहेगा। आर कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो गया। क्लियर, ओके।
फिर से वही कट गया, 6 6 जा 36, दैट इज कितना आ गया 1/6 इंटू 22/7 और 21 का स्क्वायर है मतलब 21 इंटू 21, ओके 21 इंटू 21, 2 टाइम्स है ना, होल स्क्वायर है मतलब पावर में 2 है तो 2 बार लिखते हैं। अब देखो 7 3 जा 21, अब ये 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, अब इस 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, कितना आ गया 11 इंटू 21, ठीक है कितना बचा 11 इंटू 21, और 11 में 21 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तो 11 में जब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 231, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाई आर्क निकल गया। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछेगा आप थर्ड वाले पे, ठीक है तो अपन ने क्या क्या निकाल लिया, फर्स्ट नंबर पे लेंथ निकाल लिया आर्क की, फिर उसी आर्क से बने हुए सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब अपने को क्या फाइंड करना है वो देखते हैं, इसी के थर्ड नंबर पे क्या फाइंड करना है, थर्ड नंबर पे फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमें फाइंड करना है थर्ड नंबर पे एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला भी होता है, ठीक है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला भी होता है, लेकिन इसको हम पहले बिना फार्मूला के बताते हैं कि वो फार्मूला के बिना कैसे करते हैं, ठीक है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो क्या हो जाएगा देख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट चलो इक्वल टू ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो हमने ये क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा ये वाला एरिया ये क्या है, ये है पूरा का पूरा सेगमेंट, हमें इसका एरिया निकालना है, और ये यहाँ से लेकर के पूरा ये दैट इज AOBC, ये पूरा क्या था सेगमेंट, सॉरी सेक्टर था, और ये क्या है ये सेगमेंट है, ठीक है तो हमें यही वाला जो हमने डार्क किया है यही वाला एरिया निकालना है। तो देखो अगर हम इस पूरे एरिया में से ये पूरे एरिया में से ये सर्कल को हटा दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, क्लियर। अगर हम इस पूरे एरिया में से, अब ध्यान देना ये पूरा एरिया AOBC में से अगर हम केवल इस ट्रायंगल को हटा दें तो हमें ये डार्क वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है तो यही हम यहाँ कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा AOBC से हम माइनस कर देते हैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एक क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, तो इसी के एरिया को माइनस कर दो, क्लियर ओके। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर तो अपन निकाल चुके हैं, कितना आया है 231 आया है, सेकंड नंबर पे निकाला 231 माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा देखो ये है 21, ये भी है 21 और यहाँ पर भी ये भी क्या होगा 21, मतलब इस कंडीशन पे यहाँ पे क्या बनेगा ये बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, या आपको याद होगा नहीं याद है तो आप याद कर लेना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये भी 21 है, ये भी 21 है और ये भी क्या होगा 21 होगा, ठीक है। ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, क्यों होगा इक्विलैटरल, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो साइड के और ये एंगल कितना है 60 डिग्री का। तो एरिया के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं
इक्वल, दो अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वल टू 231 माइनस √3/4, साइड कितनी है, साइड है आपका 21। क्लियर, ओके। कितना हो गया 231 माइनस, अब 21 का स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है। 441 फिर √3 लिख दो और अपॉन में क्या कर दोगे 4, बस यही आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया। ठीक है, यही क्या हुआ आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स कर देना, तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम्स को भी, इस डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब अपन करते हैं सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, एक बार आप भी एनसीईआरटी पे चेक करें। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो रेडियस कितनी है चेक करो आप। रेडियस आपको गिवन है, अब बुक पे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करो और देखो कि एरिया सर्कल का सेक्टर, वो रेडियस क्या दिया हुआ है और थीटा क्या गिवन है, एंगल क्या गिवन है। तो आप देखोगे तो आर हमारे पास उसका गिवन है 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना गिवन है, थीटा को गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वहां पे तो ठीक था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया था, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला आप लिख लो, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ब्रैकेट और इंटू में होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्या है, रेडियस है, पाई की वैल्यू तो गिवन ही रहती है, ये अपने को याद भी रहती है, और थीटा भी आपको गिवन रहेगा। तो हम इस फार्मूले के थ्रू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पूरे का इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। ओके, चलो आप सभी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360, ओके, फिर इंटू पाई। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि पाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखोगे तो पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो हम पाई की वैल्यू जो गिवन होगी वही वैल्यू रखेंगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो 22/7 ले सकते हैं। माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60/2 इंटू कॉस 60/2 कॉस 60/2 इंटू आर, आर कितना है, आर आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो गया। क्लियर, कट गया 6 ये भी हो गया। इक्वल टू कितना आया 1/6 इंटू 3.14 माइनस, अभी क्या बनेगा साइन 30 बन जाएगा, कट जाएगा ना इससे 30 डिग्री, और ये भी कट गया, ये भी कितना आ गया, ये भी 30 डिग्री आ गया, कॉस 30 डिग्री लगा देना इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। क्लियर, कितना होता है 225। अब यहां से देखो, अब 3.14 है, किससे डिवाइड करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, या ऐसे रहने दो, इसको पहले सिस्टमेटिक लिख दो अपॉन 6 माइनस साइन 30 कितना होता है भैया, साइन 30 होता है 1/2। ओके, साइन 30 कितना होता है 1/2, ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ा दी है, पूरे वीडियोस पे मैंने बना दिया, आप उसको देख लेना। इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2 इंटू
225। कितना बचा 3.14 अपॉन 6 बताना है ना। फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 तो √3 और 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 225। क्लियर, यहाँ तक आप देख लो अच्छे से। ओके, अब आप क्या करोगे कि इसका एलसीएम लोगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर है, 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। इसको सॉल्व कर दो। 6 है तो 6 2 जा 12, एलसीएम 12 आ गया, तो 6 2 जा 12, 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, कितना होगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6, कितना आ गया 6.28 माइनस 4 3 जा 12 होता है 3, तो 3√3 ये हुआ, इंटू कितना है 225। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते जाओ जितना सिंप्लीफाई कर सके। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे √3 है जैसे, तो अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो हम रखेंगे √3 की वैल्यू, और अगर √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम √3 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे वहां पे, ये आप ध्यान रखिए। अगर √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन पेपर में तो ही रखेंगे, नहीं गिवन है तो यही से छोड़ देंगे इसको। क्लियर, चलो। हालांकि होती क्या है √3 की वैल्यू 1.73, मैं रख देता हूं, आपको रख करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये कैसे करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ इतना, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आप, अब देखो अगर आप इसे तो 3 से काट सकते हैं क्या इसको, 3 4 जा 12, 3 से इसको काट दो, 3 7 जा 3 5 जा 75, कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे देख लो 6.28 माइनस 3 इंटू √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। हाई क्वेश्चन में गिवन है तो आप रखनी पड़ेगी आपको, और इंटू 75। अब आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक, अब देखो ये कितना है 6.28 माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई 1.73 में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 1.73 पे कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.19। मल्टीप्लाई तो बनता होगा ना, मैं करके दिखाऊं क्या, 1.73 का मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9, 3 का 7 से, 3 7 जा 21, कैरी 2 बचा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5.19। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया 4, और इंटू कितना है 75। क्लियर, ठीक है। अब इस पूरे को आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, 6.28 में 5.19 को माइनस करो। ठीक, देखना मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 6.28 को माइनस करना है 5.19 से, कितना आया 9 0 और ये 1.09। क्लियर, 1.09, इसकी जो पूरी वैल्यू आई ये कितनी आ गई 1.09 आ गई, 1.09 अपॉन 4 और मल्टीप्लाई में कितना है 75। अब 1.09 का मल्टीप्लाई 75 से करो, थोड़ा सा लेंदी जरूर है ना, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है इस पे, तो 1.09 का मल्टीप्लाई 1.09 का मल्टीप्लाई 75 से करो। ठीक है, फटाफट करो आप लोग। कितना आया 81.75 अपॉन 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 0.4 चौको 16, 8 तिहाई 12,
ऐसे कुछ आएगा है ना, डेसिमल के टू डेसिमल तक लिख देना, ऐसे आएगा। ठीक है, 20.437, ठीक है 437। ये आपका कितना आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो है सिंपल सा फॉर्मूला, उतना ही है, बस ये जो थोड़ा सा डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस पे टाइम लगता है ना, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन तो बनता ही होगा या डिवीजन डेसिमल सिस्टम का। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसका कंप्लीट। अब हमें दूसरे में क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को निकालना है। तो अपन ये जानते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, मैंने पहले भी बताया है आपको फर्स्ट में। ये देखिएगा, ये सेंटर ए और बी, ये जैसे माइनर सेगमेंट है, तो इसके बाद जो भी एरिया बचता है यह पूरा, वो क्या हो जाता है, मेजर सेगमेंट। क्लियर, ये माइनर सेगमेंट है, इसके बाद जितना भी एरिया बचा है सर्कल का वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने बताया, अगर हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल दें, पूरे के पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके केवल इतना हटा दें, ये वाला एरिया, और ये जो हमने हटाया वो क्या है, माइनर सेगमेंट है। बता दो आप, कोई दिक्कत हो तो। क्या है, माइनर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को अपन निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है, ठीक है, चलो रख दो वैल्यू। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट अपन निकाल चुके हैं, कितना आया है 20.437। ठीक है बस अब इसको निकाल दो, पाई आर स्क्वायर निकाल दो, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना था आपके पास, आर था हमारे पास 15 का स्क्वायर, माइनस 20.437, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 20.473। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ठीक है, इस दोनों का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना और फिर इसको माइनस कर देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए है। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना, फिर 20 को माइनस कर देना, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, इस तरह से इन दोनों को करना है। और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें, तो पहले आप इन दो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप कर लेना, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और इसको अच्छी तरह से सारे जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं उन फार्मूलों को अच्छी तरह से आप पढ़ लो। ओके।